संतोष पांडे परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल से अयोध्या के एक महत्वपूर्ण मंदिर में आया हूं और इस महान मंदिर का नाम है श्री सीता राजमहल। और मैं आपको यहाँ की विशेषता के विषय में एक बात बताऊंगा कि इस संसार को पता है कि जनकपुर में प्रभु श्री राम से विवाह होने के बाद माता जानकी जब अयोध्या में आई तो उनको मुंह दिखाई के रूप में कनक भवन मिला था, जिसे माता कैकेयी ने दिया था। लेकिन इससे भी पहले की थोड़ी आप कहानी समझिएगा कि हम उसी महान स्थल पर आए हैं जहां पर माता जानकी प्रभु श्री राम से विवाह करने के बाद जब अयोध्या में उतरी तो ये पहला महल था उनका, जिसका नाम श्री सीता राजमहल है। मतलब कि श्री सीता माता जी के चरण अयोध्या में आने के बाद इसी मंदिर में, इसी भवन में पड़े थे और इसी भवन के प्रांगण में महारानी कैकेयी ने उनको मुंह देखा तो मुंह दिखाई में कनक भवन दिया, कौशल्या माता ने नौलखा हार दिया, सुमित्रा माता ने भी कुछ दिया, चूड़ामणि दी, और साथ में दशरथ जी महाराज ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि राम जी के पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मतलब सीताराम कहा जाएगा। तब से श्री सीताराम कहा जाने लगा। तो अब आप समझ लीजिए इस बात को कि कनक भवन में प्रवेश करने से पहले वो तो मुंह दिखाई में मिला था, मुंह दिखाई में मिलने के बाद ना जानकी जी वहां पे गई हैं, लेकिन अयोध्या में प्रथम चरण रखने पर जो उनको भवन मिला था वो यही भवन था, श्री सीता राजमहल। तो आइए हम श्री सीता राजमहल में स्थापित मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और यहाँ के महाराज के से यहाँ के विषय में जानते हैं और यहाँ के महात्म के विषय में जानते हैं। जय श्री राम। मित्रों, हम अपनी टीम के साथ श्री सीता राजमहल में आ चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी जानकारी में बताया कि श्री सीता माता विवाह के बाद इसी राजमहल में उनके चरण सबसे पहले पड़े थे और इसी राजमहल में सीता माता ने रसोई पकाई थी, जिसको महाराज दशरथ, तीनों महारानियों, चारों भाइयों सहित अन्य परिजनों ने बैठ करके भोजन ग्रहण किया था। और इसी दौरान माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से तरह तरह के वरदान, आशीर्वाद और उपहार प्राप्त हुए थे। और यह सीता राजमहल की जानकारी बहुत कम लोगों को रही है। इसके बाद हम यहाँ के पुजारी महाराज जी से, जो इस भूमि है भगवान के समय का कुछ भी नहीं है, राम जी के समय का मात्र 3 चीज बचा हुआ है। पहला सरयू नदी, दूसरा अयोध्या की भूमि और तीसरा राम का नाम। जी, मानिए तो मूरत, नहीं तो पत्थर। लोग कहते हैं कि गंगा बड़ी गोदावरी और तीर्थ बड़ा प्रयागराज और सबसे बड़ी अयोध्या जहां भगवान श्री राम लिया अवतार। तो इस भूमि ऐसा पावन धाम है कि यहाँ लोग धूल लगा के भी अगर लगा दिए यहाँ का चरण तो भी धन्य हो जाएंगे। तो ये अयोध्या 2 बार डूब गया है, तीसरी बार अयोध्या राजा विक्रमादित्य ने बसाया है। ये तीसरी बार अयोध्या बसाई गई है। और इस मंदिर का नाम श्री सीता राजमहल है। जब भगवान श्री राम जी जनकपुर जाकर शिव धनुष तोड़कर शादी करके, मैरिज करके माता सीता जी को अयोध्या लेकर आए तो पहला चरण माता जानकी जी का इसी स्थान पे पड़ा। इसका नाम हो गया श्री सीता राजमहल। तो माता कैकेयी ने इसी जगह पर अपने बहू का मुंह देखा था, मुंह दिखाई में कनक महल दिया था। सोने का महल, कनक माने सोना, भवन माने मंदिर। कौशल्या मैया ने देखा तो गले का हार दिया, सुमित्रा माता ने देखा तो चूड़ामणि दिया। दशरथ महाराज की जब बारी आया तो दशरथ महाराज ने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, ये संसार में इस कलयुग में पहले लोग राम कहते थे, अब राम पहले कोई नहीं कहेगा, पहले सीता
फिर उसके बाद राम। तभी से लोग सीताराम कहते हैं। जैसे लोग मथुरा जाते हैं तो राधा और कृष्ण बोलते हैं, अयोध्या में सीताराम कहते हैं। ये माता जानकी जी की पालकी है। बीच में माता जगत जननी सीता जी हैं। सीता जी के बगल में प्रभु श्री राम जी हैं। राम के बगल में छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी के नीचे राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि जी हैं। फिर ऊपर में छोटी मूर्ति राम और सीता हैं, जो सावन के महीने में इनको बाहर निकाल के झूला झुलाया जाता है। आप इनको झुलाते हैं और ये सारे संसार को झुलाते हैं। हनुमान जी हैं, शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। ये यहाँ का यही मर्यादा है। बोलिए रामचंद्र की जय। तो आपने देखा अयोध्या का बेशकीमती स्थान, अत्यंत पूजनीय स्थान श्री सीता राजमहल, और यहाँ के विषय में आपने हमारे महाराज जी से जानकारी प्राप्त किया। और इसी तरह परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे चैनल का वीडियो आपको पसंद आता हो, आपको लगता हो कि हम लोग सनातन या हिंदुत्व का या भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसे लाइक भी करिए, भगवान का नाम लिख करके जय श्री राम कमेंट भी करिए, और साथ ही में उसको शेयर भी करिए, ताकि आपके अन्य परिजन और आपके नाते रिश्तेदार, यार मित्र दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। जय श्री राम। मित्रों, इस मंदिर का, इस एपिसोड का दूसरा मंदिर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। महाराज दशरथ का इच्छा भवन इस मंदिर का नाम ही पड़ गया है, क्योंकि बताया गया कि महाराज दशरथ ने यहीं पर तपस्या की थी और उनको देवी देवताओं से मनोवांछित वरदान प्राप्त हुए थे। ये भगवान के चरण चिन्ह है, दशरथ जी का इच्छा भवन है। और अब हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं अंदर, जहां पर महाराज दशरथ, माता कौशल्या, भगवान श्री राम, माता जानकी अपने अन्य भाइयों के साथ में, ये देखिए प्रभु के चरण चिन्ह हैं, और प्रभु के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। कैकेयी, सुमित्रा तीनों महारानी है ऊपर, और उसके बगल में राम जी, सीता माता जी हैं, बीच में गुरु वशिष्ठ जी हैं, काले मूछ वाले चक्रवर्ती महाराज जी हैं दशरथ जी, और नीचे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरे परिवार का दर्शन है। शालिग्राम हनुमान जी, यहीं पे दशरथ जी के मनोकामना पूर्ण हुआ था। मित्रों, अब इसके बाद आप इस एपिसोड का तीसरा मंदिर देख पा रहे हैं, जिसको श्री भरत जी के निवास के रूप में जाना जाता है। बताया गया कि पहले रामायण कालीन युग में इसी स्थान पर भगवान श्री राम जी के अनुज श्री भरत जी का निवास हुआ करता था। और आज भी आप यहाँ देख सकते हैं कि तुलसी जी का चौरा भी यहाँ पे विद्यमान है। दुखहरण नाथ महादेव की स्थापना है। सामने तुलसी जी का चौरा है, जिनको हरिप्रिया कहा जाता है। और इसके बाद मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको श्री भरत जी के साथ उनकी पत्नी मांडवी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। हम हृदय से इनको प्रणाम करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे साथ प्रभु का नारा लगाएं, जय श्री राम।